कोरोना के बीच रहकर मरीजों का इलाज करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतीकात्मक रूप से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया। प्रदेश के कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए भोपाल के मिंटो हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीएम शिवराज सिंह उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने की। आपको सम्मानित करते हुए स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सही मायने में यह बड़ी महामारी है और मुझे याद है जब इसके बारे में चर्चा होती थी तो हिंदुस्तान में क्या होगा, कैसे होगा, 137 करोड़ का ये देश इस महामारी को कैसे झेल पाएगा। पर इस मंच से मैं माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस महामारी में भी देश को और प्रदेश को पूरी तरह से इसके लिए तैयार करने की पूरी तैयारी की। और उसी का परिणाम है, जब हम शुरू हुए थे तो हम देश में तीसरे स्थान पर थे। देश में यदि कोरोना की विकट स्थिति की चर्चा होती थी तो हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का नाम तीसरे स्थान पर आता था। पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और आप सब लोगों के प्रयास के कारण हम 16वें स्थान पर आए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी हमारी तैयारी का परिणाम है। भाइयों और साथियों, मैं मानता हूं कि भगवान हम सबको नियत करके जन्म देता है। हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा काम क्या होगा। मैंने अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी के पीछे लिखा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा मानना है कि इट इज ऑल प्रिस्क्राइब। जैसे डॉक्टर्स अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि किस दवा में क्या, किस बीमारी में क्या दवा दी जाएगी, उसी तरह भगवान ने हम सबको उस कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से चर्चा भी की। ये मेरी वाणी नहीं है, ये मेरे हृदय के भाव है। आपके बिना इस महामारी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी ने क्या कहा, मैंने बचपन से पढ़ा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। अया सामान्य भलाई में तो कुछ नहीं लगता, कई लोगों का दिल करता कि करना चाहिए। हमने ऐसे उदाहरण बहुत देखे। किसी को दिखाई ना देता हो और सड़क पार करना चाह रहा हो, हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दो। इसमें अपने 2 क्षण लगते हैं लेकिन अपना कुछ बिगड़ता नहीं है। भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। तो सामान्य बीमार का इलाज भी बहुत बड़ी बात है, उसमें भी कोई डर नहीं है, क्योंकि बाकी बीमारी ऐसी कि ठीक है। डॉक्टर और हमारी नर्स बहनें, पैरामेडिकल स्टाफ, ना दिन होता है ना रात होती है। आमतौर पर भी इमरजेंसी है तो दिन और रात काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अनुभव ऐसा नहीं था। एक बात की श्योरिटी थी कि इसकी बीमारी मुझे नहीं लगेगी। टीबी जैसी बीमारी फैलती थी, संक्रमण फैलाती थी, लेकिन दुनिया में आज तक किसी को पता नहीं क्या है, इसका स्वरूप क्या होगा। आज तक ये भी पता नहीं है कि ये मैन मेड है या प्राकृतिक है, जिस तरह की शंका प्रकट की जा रही है। अभी तो यही नहीं खोज पाए कि चीन में पैदा तो नहीं कर दी गई। इसका स्वरूप क्या होगा, इंदौर में क्या होगा, भोपाल में क्या होगा। कई बार जब मैं समीक्षा करता था तो अजीब सी बातें आती थी कि यहाँ इसकी तीव्रता ज्यादा है, यहाँ वायरस ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, यहाँ कम इफेक्ट कर रहा है। कई बार पहले लगता था इम्यूनिटी जिनकी कम है तो गरीबों में ज्यादा होगा, झुग्गी झोंपड़ियों में ज्यादा होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि अमीरों में ज्यादा हो रहा है। अब देश भर के उदाहरण देखेंगे तो पास कॉलोनी में फैला। इंदौर में पहले स्लम्स में और बाद में फिर पास कॉलोनी में, मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में,
आज तक कोई ठिकाना इसका नहीं। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो केवल अनुमान के आधार पर लड़ रहे हैं। वह दूसरी शब्द हम कहो तो अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं, दे दो फलानी गोली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अपनी जान भी हम जोखिम में डालते हैं, अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते एक नहीं कई डॉक्टर चले गए, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग संक्रमित हो गए, उनमें से कई ने जाने का बात, पुलिस के साथ ही चले गए हमारे। मैं सचमुच में इस अदम्य साहस को, या शुरू में जब आई तो लगता था पीक आ जाएगा चली जाएगी, पीक आ जाएगा चली जाएगी, अब तो ठिकाने नहीं पीक आएगी कब। पहले दिल्ली से उम्मीद बंदी कि दिल्ली में अब कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए, पीक आ गई, अब संख्या घट रही है। 1000 तक मैं तो पूरे देश का देखता हूं, आंकड़े तो हम सबके देखते हैं, मध्य प्रदेश कहाँ है, देश कहाँ है, कहाँ क्या हो रहा है। तो घटते घटते फिर बढ़ गए। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने आप को दांव पे लगा के आप जो काम कर रहे हैं वो मानवता के इतिहास में अभूतपूर्व काम है। मित्रों, मैं आपको प्रणाम करता हूं पूरे प्रदेश की आप करोड़ जनता। इस दौरान मध्य प्रदेश के अन्य जिले इंदौर, भिंड आदि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस आयोजन में शामिल हुए। इंदौर में संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। अजीत जी सहित सभी कोरोना योद्धाओं का स्वागत। अजीत जी, भिंड में तो जबरदस्त क्षमता है, लोग साधारण तौर पे डरते भी नहीं है, और कई बार ये भी उन्हें सोचा कि क्या करना है, कोरोना क्या कर लेगा। हम तो जब दुश्मन से सीमाओं पर लड़के जीत लेते हैं तो कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। ऐसी परिस्थितियों में आपके सामने कौन कौन सी चोरी, क्योंकि भिंड वो जिला है जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी आए, और जब वो प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो उनका टेस्ट करना पड़ता था, उनमें से भी लोग पॉजिटिव निकल रहे थे। मैं तो एक दिन का गवाह हूं, और व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा थी नहीं। आप बताइए चुनौतियां कैसे आई, व्यवस्थाएं कैसे बनाई, और भिंड जैसे जिले में व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आपने स्वास्थ्य सुविधाओं के मजबूतीकरण के लिए क्या क्या काम किया? सर गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर अजीत मिश्रा, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिंड बोल रहा हूं। सर, मेरी सबसे बड़ी चुनौती जिले के अंदर, जैसा आपने बताया सर, विभिन्न हॉट स्पॉट से जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे सर, उनसे क्षेत्र के अंदर सामुदायिक संक्रमण फैलने की जो संभावना थी सर, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा जन सामान्य में कोविड-19 का एक भय व्याप्त था। चिकित्सालय में जो लोग काम कर रहे थे सर, उनके स्टाफ को स्वयं एवं स्वयं से उनके परिजनों में संक्रमण की आशंका थी। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का भी हमें जिले में सफल संचालन करना था सर। चुनौती क्या आई, मैं ये पूछा हूँ। टेस्ट के समय सबने खुशी से टेस्ट करवाए, पहले तो घर घर टेस्ट कर रहे थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करो, कौन कौन कॉन्टैक्ट में आए ये देखो। तो वैसे समय क्या महसूस हुआ आपको, हमारी टीम को, अमले को? सर, जिस समय माइग्रेशन शुरू हुआ सर, 1 लाख के करीब लोग भिंड के अंदर आए सर, तो जितने भी सीमावर्ती जिले थे, जितने भी सीमावर्ती हमारे नाके थे सर, हमने IITT रणनीति के माध्यम से जो आपने मैसेज दिया था सर, उसके माध्यम से हमने मेडिकल टीमों को लगाया, और जितने भी संदिग्ध व्यक्ति थे सर, उनकी स्क्रीनिंग की। हमारी मेडिकल टीमों ने रात दिन एक करके उनको काम किया। जगह जगह पर हमने पंचायत लेवल पर एवं ब्लॉक लेवल पर क्वारंटीन सेंटरों को बनाकर उनको आइसोलेशन करने का कार्य किया गया सर। अच्छा, डॉक्टर तो पेशेंट्स को देखते हैं और देख के फिर चले जाते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स को देखना होता है, नर्स को भी, नर्सिंग स्टाफ को भी कई पेशेंट्स को देखना होता है। लेकिन जितने क्लोज कांटेक्ट में दवाई देना और बाकी सारी चीज़ों की चिंता करना, नर्सिंग स्टाफ आता है, शायद डॉक्टर भी उतने क्लोज कांटेक्ट में नहीं आते। ऐसे में जब कोरोना जैसी बीमारी थी
तो नर्सिंग का काम करते करते आपको, आपकी टीम को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर, सबसे पहले तो जो कोरोना के पेशेंट रहते हैं उनको ये डर रहता है कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम जीवित वापस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को उनके उस डर को दूर करना था कि आप इस हॉस्पिटल में आए। और हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में, सर आज के सरकारी हॉस्पिटल में सभी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है हमारे को। और हमारे साथ हमारे सीनियर्स टीम, डॉक्टर्स की टीम रहती है 24 घंटे, जो पेशेंट के ऊपर मॉनिटर करती है। तो पेशेंट को दवाई के साथ उनका यानी जो उनके जो विचार रहते हैं उसको भी हमको ठीक करना पड़ता है, यानी अच्छा माहौल देना पड़ता है, पारिवारिक माहौल। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो बेटी, आप ठीक हो? जी सर। अपने काम को कोरोना जैसी महामारी, इंदौर तो ऐसा शहर था जहां सबसे ज़्यादा फैलाव कोरोना का हुआ। प्रारंभ 1% मिला हमको जबलपुर में, लेकिन उसके बाद सबसे तेजी से कोरोना फैला तो इंदौर में। ऐसी परिस्थितियों में अपने कोरोना वॉरियर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने मित्रों के साथ आपका काम थोड़ी अलग तरह का था। कैसे आपने किया? सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्रदेश के सभी एपिडेमियोलॉजिस्ट को प्रदर्शित करने का सौभाग्य दिया। सर, हम IDSP शाखा के अंदर एपिडेमियोलॉजिस्ट के पद पर हैं, जिसका मूल कार्य सर जिला की महामारी के डेटा का नियंत्रण करना है। सर, जितना भी हमारा डेटा रहता है, सर्वे टीम्स, हमारी MMU टीम्स, सबके सहयोग से सर हमने वो डेटा को, शुरू में काफ़ी हमारे साथ चुनौतियाँ रही, लेकिन उसके बाद सर धीरे धीरे हमने उसको संभाल कर उस डेटा के ऊपर अवलोकन कर प्रस्तुत किया, जिससे कि उचित रणनीति बनाने में प्रयास किया। कितने घंटे काम करना पड़ा? सर 10-11 घंटे सर, कम से कम सर रोज से लगते हैं। 10-11 घंटे। अच्छा, ये जब डेटा आप संग्रह करते थे, संकलित करते थे, तो करते करते संख्या देखते होंगे तो मन में क्या भाव आते थे? सर, शुरुआत में तो डर भी था, क्योंकि हमेशा सिर्फ पढ़ाई की इस चीज़ की कि अगर कोई महामारी आती है तो ये करना चाहिए, ऐसे देख करना चाहिए, लेकिन कभी इस चीज़ से डील नहीं किया, ना कभी सुना कि इसके संग करना क्या चाहिए। तो सर, जब पहली बार इसके साथ में ये हुआ कि इतने इंदौर जैसे शहर में जब तेज़ी से पूरे विश्व में फैल रहा था, तो इंदौर में भी उसी संख्या में बढ़ रहा था कोरोना। तो सर, शुरू में तो ऐसा लगता था कि इस पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकेगा, लेकिन प्रशासनिक विभाग, बाकी अन्य सभी विभागों, मैदानी कार्यकर्ताओं, सभी के सहयोग से सर धीरे धीरे इस चीज़ को हम लोगों ने अपने प्रयास जारी रखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हमारे कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहता हूं। आज हमारे वो कोरोना योद्धा जो लगातार पिछले 6 माह से अपनी जान, अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के कोरोना से दूसरों की जान बचा रहे हैं, आज हमने उनका सम्मान किया। जो दूसरों की जान ले वो दुष्टात्मा, जो दूसरों की जान बचाए वो महात्मा, लेकिन जो अपनी जान खतरे में डाल के दूसरे की जिंदगी बचाए वो तो परमात्मा ही होता है। और हमारे कोरोना योद्धा, जिनमें डॉक्टर भी है, नर्सेस भी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे पुलिस के साथी है, रेवेन्यू के कर्मचारी अधिकारी हैं, सब निचले तक के का अमला है हमारा। उनके प्रति स्नेह, सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने, धन्यवाद ज्ञापित करने आज का कार्यक्रम रखा गया था। आज विशेषकर चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का कार्यक्रम था। आने वाले समय में पुलिस के साथी जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के इस महामारी में काम किया है, और रेवेन्यू के भी हमारे साथी और भी बाकी संबंधित, उनका भी सम्मान किया जाएगा। मैं प्रदेश की जनता की ओर से
उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके सहारे ही हम एक ऐसी महामारी जिसके बारे में आज पता ही नहीं हमें कि उस महामारी कहाँ तक जाएगी, कब तक चलेगी, वैक्सीन आज तक बनी नहीं है, उस महामारी से लड़ रहे हैं। तो उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति प्यार, उनका आदर, उनका सम्मान, क्योंकि एक लंबी लड़ाई उनके साथ हमें कोरोना से लड़नी है। और जनता से यही अपील कि अभी तो मास्क ही वैक्सीन है, और कोई वैक्सीन इसकी बनी नहीं, इसलिए नियमित मास्क का उपयोग जरूर करें। मास्क अगर लगा होता है तो 98% कोरोना से बचाव होता है। आप सुरक्षित रहें, आप बचे रहें, और संकल्प ये कि व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करते हुए इस महामारी से जंग जारी रहेगी, और जनता के सहयोग के दिन, जनता के सहयोग के साथ एक दिन वो जरूर आएगा जब हम इस महामारी से जीतेंगे। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े उपस्थित थे।